सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। कोरोना के खिलाफ पाकिस्तान की जंग जारी है। आज सिंध में लॉकडाउन का पहला दिन है, जबकि सिंध के बाद पंजाब, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और इस्लामाबाद में भी फौज तलब कर ली गई है। फौज कोरोना के खिलाफ सिविल इंतजामिया की मदद के लिए तलब की गई है। पंजाब में 14 दिन, जबकि आज़ाद कश्मीर में 3 हफ्ते के लॉकडाउन का ऐलान किया गया है। बकौल वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार, लॉकडाउन में कर्फ्यू की तरह की पाबंदियां नहीं होंगी। जो चीज़ें बंद होंगी उनमें सरकारी और निजी दफातर, मार्केटें शामिल हैं, लेकिन इसमें भी खाने पीने की दुकानों, मेडिकल स्टोर्स को इस्तिस्ना दिया गया है। डबल सवारी पर भी पाबंदी होगी, मगर फैमिली के साथ सफर करने वाले मोटरसाइकिल सवार इससे मुस्तस्ना होंगे। हुकूमत अपने इक़दाम कर रही है, लेकिन तकलीफ दे बात यह भी है कि कुछ नासमझ लोगों ने लॉकडाउन को तफरीह का जरिया बना लिया है। कुछ लोग पहाड़ी मकामात की तरफ निकल गए हैं, जिन्हें रोककर वापस रवाना किया जा रहा है। गलियों मोहल्लों में बच्चे, नौजवान मौज मस्तियां कर रहे हैं, क्रिकेट हो रही है। कानून नाफिज करने वाले अहलकारों को तंग किया जा रहा है। यह जिंदा दिली नहीं बल्कि खतरनाक अमल है, जो काबिल तारीफ नहीं, काबिल मजम्मत है। वज़ीर आज़म इमरान खान मुकम्मल लॉकडाउन से इसलिए गुरेजा थे कि इससे दिहाड़ीदार पिस जाएंगे। अब मार्केटें, फैक्ट्रियां बंद होने से मजदूरों की बड़ी तादाद बेरोजगार हो जाएगी। उन तक खुराक पहुंचाना अकेले हुकूमत के बस की बात नहीं, इसमें मुआशरे के साहिब सरवत अफराद और दूसरे लोगों को भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना होगा। सिंध हुकूमत ने बिजली गैस के बिल मुआफ करने, मालिक मकान से किराएदारों को रियायत देने समेत कई अच्छे ऐलान किए हैं। मुश्किल की इस घड़ी में ज़रूरत इस बात की है कि वफाकी हुकूमत और दूसरी सूबाई हुकूमतें भी इन इक़दामात को यकीनी बनाएं। आज यौम पाकिस्तान भी है। मुसीबत की इस घड़ी में यौम पाकिस्तान सादगी से मनाने का फैसला किया गया है। कोरोना वायरस की आफत और 23 मार्च के दिन के हमसे क्या तकाज़े हैं और हमारे रवैये क्या हैं, आज इसी पर बात करेंगे असद खरल साहब से, बाबा डोगर साहब से। अच्छा असद खरल साहब, आप बड़े जज्बाती हो गए थे, तो उसके बाद मुझे आप चूँकि फिर हमारा प्रोग्राम नहीं था 2 दिन, तो ये खबर देख के मुझे आपकी याद बड़ी सताई कि जो वेंटिलेटर्स हैं उनकी कीमतें 80% बढ़ गई हैं। तो फिर दुख भी होता है जब ऐसी खबरें सामने आती हैं, और फिर आपका जज्बाती होना भी फिर ठीक लगता है बाज़ औक़ात कि जब लोग इस तरह से करते हैं। लेकिन पाकिस्तान की तारीख़ में ये वक्त नहीं आया कभी, और जब कौमी जज्बा हमने स्वात ऑपरेशन हो तब देखा। दुनिया की तारीख़ की एक बड़ी, यानी इंटरनल डिस्प्लेस पीपल, IDPs की सबसे बड़ी तादाद थी तकरीबन 20-30 लाख लोग, तब वो जज्बा देखा। आज भी खरल साहब शायद उसी जज्बे की ज़रूरत है कि हुकूमत हर शख्स तक नहीं पहुँच सकती। जो फैक्ट्री मालिकान हैं, यकीनन अल्लाह ने उनको इतना नवाजा कि फैक्ट्री बनाई। अब हालात बुरे होंगे बेशक, मगर वो तनख्वाहें ना रोकें। इसी तरह जो घरों में मुलाजिम काम करते हैं, अगर उनको छुट्टी दी जा रही है तो तनख्वाह के साथ छुट्टी दी जाए। जो जहाँ जहाँ जिसको सहूलत दे सकता है, मालिक मकान है तो वो किराएदार के लिए कुछ सहूलत पैदा कर दे। तो खरल साहब, ये सब तो किया जा सकता है आज के दिन, ये सब काम तो किए जा सकते हैं। और ख़ास तौर पर जो लॉकडाउन का कहा जाता है और फिर भी नौजवान अटकेलियाँ कर रहे हैं। अब देखिए, सईद गनी साहब सूबाई वजीर हैं, उनको अगर पॉजिटिव आ गया और कह रहे हैं कि मेरे अंदर कोई अलामात भी नहीं थी, ना खांसी, ना नज़ला, ज़ुकाम, ना बुखार, तो फिर अब क्या लोगों से फिर इससे बढ़कर क्या अपील की जाए कि भाई एहतियात करें, वरना ये हालात बेकाबू हो जाएंगे आपके। बस ये कोई मजाक नहीं हो रहा। देखिए उसामा साहब, एक तो ये है कि आपसे कुछ चंद मिनट बाद DG ISPR जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। दूसरी जानब जिस तरह आपने जो बात की स्टोरी, और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो है वो भी कोर कमांडर जो है उनसे वीडियो कॉन्फ्रेंस के ज़रिए वो बात करेंगे, क्योंकि इस वक्त मुल्क जो है उसके अंदर एक हिसाब से मेरा ख्याल है इससे ज़्यादा आज तक ऐसा एक ये मुल्क क्या पाकिस्तान दुनिया भर में यानी एक लॉकडाउन की आलमोस्ट जुज़वी कैफियत बन चुकी है। एक एमरजेंसी का समा है, और जिस तरह उसामा साहब हम समझते थे या सुनते थे या पढ़ते हैं या जो किताबों में या सुन्ना कुरान या मसाइल कि जब पहाड़ जब क़यामत का जिस तरह मंजर होता है ना कि नफ्सा नफ्सी का यानी आलम है, मैं उसकी एक मंजर यानी इस हद तक देखें कि एक खौफ, एक हिरास, और इसकी सिर्फ एक रीज़न है जो मैं समझता हूँ। बाकी तो चीज़ें आगे बताऊँगा। मैं समझता हूँ ये वो मकबूजा कश्मीर के वो ख़वातीन, वो बुज़ुर्ग ख़वातीन, वो बच्चे कम सिन बिलखते शीरखार, वो माएँ, वो बेवा जिनके जवान जिनके खामद जिनको किया गया पाबंद सलासल 8 माह से आलमोस्ट इससे भी शायद ज़्यादा हो गए।
पूरी आलमी दुनिया बरादरी मजाक उड़ाते रहे उनके। 1 करोड़ की आबादी, 8 लाख की फौज, और वो मेरा ख्याल है कोई ऐसा आंसू, कोई गिड़गिड़ाहट किसी की अल्लाह की बारगाह में कबूल हुई है तो अल्लाह अपने फिर जलाल में आए हैं, तो मेरा ख्याल है दुआ उनकी कबूल हुई है। और अल्लाह ताला ने कहा है कि वो, तुम्हें याद है हाथी वालों के साथ हमने फिर क्या किया था, क्या तुम वो भूल गए? ये वाक़या तुम्हें कुरान बताता है। अब आप हिलों से, और क्या ओहद का वाक़या तुम क्या भूल गए? मामला ये है उसामा साहब, ये कहते हैं ये पूरी दुनिया मान रही है। अब मान रही है कि 5 टाइम वजू करोगे तो बचोगे, नाक में 5 दफ़ा पानी डालोगे तो ये भी एक उसकी प्रिवेंटिव मेजर्स है। कान में जिस तरह, मुंह में पानी डालोगे, मुंह पे करोगे, मसा करोगे, उंगलियों में हाथ धोगे, पाँव धोगे, ये वो जिस्म के अज़ा हैं जो 4 दिन तक अल्लाह ताला ने, देखे कितना निज़ाम आपका सेंसिटिव बनाया है। फिल्टर आपके लगाए हैं, गला है, फेफड़ा है, फेफड़े के बाद मैदा है, ये मुख्तलिफ फिल्टर हैं, गुर्दे हैं। मामला जो 4 दिन तक वो आपके मुंह में बैठा रहता है कोरोना, खामोशी से। ये मैं नहीं कह रहा, ये रिसर्च और डॉक्टर्स कहते हैं 4 दिन तक वो आपके मुंह में, हलक में, यहाँ तक रहता है वो। और जो बंदा नमाजी है, जो बंदा गरारे करेगा, गर्म पानी पिएगा रूटीन में, दूध पी ले, टेम्परेचर ज़्यादा यानी अगर करेगा, गरारे करेगा नमक पानी डाल के, कोई भी और कोई करने की ज़रूरत नहीं है, मुंह पे मसवाक करेगा, वज़ू करेगा, नमाजी होगा। मैं ये नहीं कह रहा, उसके अलावा भी बहुत सारी प्रिवेंटिव मेजर्स हैं। यानी अगर नमाजी भी 5 टाइम करके, तो अगर वो वायरस वाले से इफेक्टिव बंदे से मिलता है या उससे, वो एक भी चीज़ है। ये तो फ़र्ज़ है ना नमाज त्वारे के, तो वो भी एक बड़ा प्रिवेंट। अब उस 4 दिन के बाद अगर वो नहीं करता, उसके बाद 2 चीज़ें हैं। एक होता है मैदे में चला जाए फिर भी ज़ाहिल हो जाता है, अगर वो फेफड़े में चला जाए तो वो नमूनिया और ये सारा। अब मैं बताता हूँ उसामा साहब, डॉक्टर साहब भी बैठे हैं, एक अस्पताल से रोज़ हम कितनी लाशें निकलती देखते हैं। आप गायनी वार्ड में चले जाएं, आप चिल्ड्रन वार्ड में चले जाएं, किसी भी वार्ड में, किसी एक हॉस्पिटल में चले जाएं, आप टीचिंग हॉस्पिटल में तो दर्जनों की बात है ना, छोटे और छोटे। अब मुझे ये बताएं, ये नज़ला ज़ुकाम बुखार एक कॉमन नाम है, जब भी कोई बात आती है डॉक्टर के पास हम बच्चों को ले आए, 40 साल पीछे भी चले जाए। मेरे वालिद साहब, चूँकि मैं आज से 40 साल पहले भी जब भी उनके पास मरीज़ आता था तो वो कहते थे नज़ला ज़ुकाम बुखार, तो वो उनको 2 चीज़ें लगाते थे, एक पेनिसिलिन और स्ट्रेप्टोमाइसिन मिक्स करके, कम्बैटिक उसको कहते थे। पेनिसिलिन कुछ को रिएक्शन होता है लेकिन जिनको सही होता है बड़ा इफेक्टिव है। साथ वो क्लोरोक्वाइन ये टीका लगाते थे, जो आज नहीं, हफ्ता या 2 दिन पहले अमेरिकी सदर ने कहा है कि वो वाहद एक मेडिसन है जो इनकरेजिंग है। सर वो कराची में, लाहौर में गायब हो गई, लेकिन वो गायब तो हो गई, लेकिन बात मलेरिया, बेसिकली कोरोना वायरस जो है साइड इफेक्ट, ये एक मलेरिया की मुख्तलिफ किस्में हैं। मलेरिया के अंदर भी यही होता है, डेंगू बुखार, और ये सारे आगे डेंगू शुरू हो जाएगा। डेंगू, मलेरिया जो है, क्योंकि नज़ला ज़ुकाम बुखार एक कॉमन चीज़ है, बच्चे को होता है, बड़े को होता है, और इस तरह छींक आना, ये फ्लू की एक किस्म है ना। इसके साथ नमूनिया, सारी बातें अफेक्ट करेगा बच्चों को ज़्यादा। फिर आगे क्या है, लंग्स ऑलरेडी अगर आपके कमज़ोर हैं, आपको अस्थमा के प्रॉब्लम है, अगर आप शुगर के पेशेंट हैं, आप किडनी के प्रॉब्लम्स हैं, और इस तरह डेंगू में होता है। डेंगू में कितने पहले शुरू में खौफ था कि डेंगू के सर्वाइवर उसकी रेट, मामला ये है कि ये जो अल्लाह ताला ने, मेरा ख्याल अभी वो कहते हैं ना, सुम्मुन बुकमुन उमयुन फ़हुम यरजून। उसामा साहब आप ज़्यादा बेहतर, कि मेरा ख्याल है जनरलाइज अगर बात करें आम नाज़रीन के लिए, कि वो गूंगे हैं, शायद बहरे हैं, और हम उनके दिलों पे ताले कुफर लगा देते हैं और उनको समझ नहीं आती और हम आने भी नहीं देते। निशानियां अल्लाह बार बार दिखा रहा है। ये जब जुल्म है, जिस तरीके से आपने, अब पूरी दुनिया, जब तक मकबूजा कश्मीर का लॉकडाउन, मेरा ये ईमान है वो ख़त्म नहीं होगा ना, पूरी दुनिया उस वक्त तक लॉकडाउन रहेगा। अभी इतना कुछ हो गया है, अभी भी आलमी जो इंसानियत के लंबरदार हैं, जो 2-4 दिन के अंदर चीखें निकल आई हैं, एक जरासीम से चीखें निकल आई हैं। पूरी दुनिया की बड़े बड़े दुनियावी सुपर पावर, बड़ी बड़ी मुल्कें, तो आज भी खुदारा मैं तो कहता हूँ कि ये अजाब है, अजाब नहीं है और क्या अजाब नहीं है। और अल्लाह ताला हमसे नाराज है। मैं दुआ, और रात को जो तारक जमील साहब ने दुआ की है, मौलाना तारक और बाकी भी जो लोग हैं, लोग गिड़गिड़ा के बड़ी पुरसोच थी अल्लाह ताला, और जिन्होंने भी सुनी और मैं दुआ करनी चाहिए। और आप इसमें दुआ के अलावा दवा भी और दुआ भी, बिल्कुल ठीक, और प्रिवेंशन है इज बेटर देन क्योर। अच्छा बाबर साहब, अभी मैंने देखा, अभी ब्रेकिंग न्यूज़ चल रही थी
कि जो लॉकडाउन किया जा रहा है इससे निस्बतन यानी हौसला अफजा नताइज सामने आ रहे हैं, यानी जिस तरह मल्टीप्लाई हो रहे थे केसेस तो ये बढ़ तो रहे हैं। अब हमने तो दुनिया से देखना है, चीन में क्या हुआ, साउथ कोरिया में, इटली, अमेरिका, सबको अगर देखा जाए तो वो मल्टीप्लाई हो रहा है केस। अब 800 है तो खुदा न खास्ता 1000, ये 1200 इस तरह बढ़ते जाए तो वो शायद उससे कम कुछ स्लो कर सके, क्योंकि इसने एक अपना टाइम पीरियड पूरा करना है, तो इसका मुकाबला और कोई हल नहीं है। अब पंजाब हुकूमत ने भी जिस तरह से एक पार्शल लॉकडाउन का ऐलान किया है तो मैं समझता हूँ कि खुशाइंद है ताकि पूरे मुल्क में लोगों में अवेयरनेस जाए, वरना तो लोग यहाँ सैर व तफरी की तरफ चल पड़े। डॉक्टर साहब एक टीजर है छोटा सा आपकी इजाज़त से, सोमा साहब आपकी, ताकि बाद में नाज़रीन 178 सिर्फ शेखुपुरा के लोग, इसकी लिस्ट भी हम शेयर करेंगे स्क्रीन पे। अच्छा दोबारा आ जाते हैं सर, दोबारा में सिर्फ 178 लोग वो हैं जिनकी लिस्ट हमारे पास मौजूद है, हम शेयर भी करेंगे। 178 ज़ायरीन जो ईरान से आए, जिनका तलब सिर्फ शेखुपुरा के ज़िला से है, पूरे उनके क्वाइफ है, वो वहाँ से आके गायब हो गए। अब ये देखिए ना, आगे हम दिखाएंगे भी। डॉक्टर साहब जी कंटिन्यू प्लीज। खल साहब, वो जो 178 ज़ायरीन आए ना, उनको जो शेखपुरा से गायब हुए हैं उनके आइडेंटिटी कार्ड और वो सारा कुछ उनके पास डिटेल्स हैं, और वो उनके घरों पर रेड्स भी हो रही हैं, छापे भी मारे जा रहे हैं। जो आपने ये मेरे पास मुझे भी डिटेल्स आई थी, और उसके बाद थोड़ा सा पता किया तो पता चला कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है उनके घरों पर रेड्स कर रही है, और कई लोग, लेकिन कसूर तो लोगों का है ना, एडमिनिस्ट्रेशन या हुकूमत या मुल्क का, इसमें स्टेट का कसूर तो नहीं है कि वो अपने लिए वो बाले जान बार रहे हैं, अपने पाकिस्तान के लिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।